इस क्लास में हम लोग इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस एंड मिशंस को डिस्कस करेंगे, जो कि आगे आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। हर एग्ज़ाम में यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन बन जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। किस राज्य में आईएएफ ने बॉबी बकेट ऑपरेशन चलाया है? तो ये ऑपरेशन चलाया गया है उत्तराखंड में। भारतीय वायुसेना ने नैनीताल में जंगल की आग पर काबू पाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया। इस अभियान में भारतीय वायुसेना के द्वारा Mi-17V5 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। 27 अप्रैल 2024 को ये ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया? तो ये ऑपरेशन हैती के लिए स्टार्ट किया गया था। भारत ने अशांत हैती से अपने नागरिकों को निकाल करके पड़ोसी डोमिनिकन गणराज्य पहुंचाने के लिए 21 मार्च 2024 को ऑपरेशन इंद्रावती स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन कामधेनु किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये ऑपरेशन जम्मू एंड कश्मीर में स्टार्ट किया गया है। मार्च 2024 में जम्मू और कश्मीर पुलिस ने मवेशी तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए एक ऑपरेशन स्टार्ट किया, जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन कामधेनु। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया? तो ये ऑपरेशन जो है इंडियन आर्मी के द्वारा यानी भारतीय सेना के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ऑपरेशन सर्वशक्ति जनवरी 2024 में भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया था। ऑपरेशन सर्वशक्ति जम्मू और कश्मीर में एक आतंकवाद विरोधी अभियान है, जिसका उद्देश्य है आतंकवादियों को ख़त्म करना। क्वेश्चन नंबर 5 इज़, किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन अमृत लॉन्च किया है? तो ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है केरल गवर्नमेंट के द्वारा। बात करते हैं अमृत की, तो इसका फुल फॉर्म होता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ। केरल औषधि नियंत्रण विभाग ने राज्य में जो एंटीबायोटिक दवाओं का ज़्यादा यूज़ हो रहा है उसको रोकने के लिए जनवरी 2024 में ऑपरेशन अमृत स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने ऑपरेशन मर्यादा स्टार्ट किया? तो ये ऑपरेशन उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है। ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड में अप्रैल 2024 में शुरू किया गया एक पुलिस अभियान था, और इसका उद्देश्य था केदारनाथ धाम यात्रा जैसे जो धार्मिक तीर्थ यात्राएं हैं उनके दौरान शालीनता और पवित्रता को बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन अनथिंकेबल ये किस देश से संबंधित है? तो ये रशिया से संबंधित है। रूस के द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया है, ऑपरेशन अनथिंकेबल। ऑपरेशन अनथिंकेबल जो है वो सोवियत संघ के विरुद्ध ब्रिटिश चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के द्वारा विकसित 2 संभावित भावी युद्ध योजनाओं का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च्ड ऑपरेशन जज्बा? ऑपरेशन जज्बा किसने चलाया? तो ये चलाया गया था आईटीबीपी के द्वारा। इस ऑपरेशन में आईटीबीपी ने पूर्वी लद्दाख में निर्धारित सीमा के पास में चीन से 108 किलोग्राम सोने की तस्करी करने के आरोप में 2 स्थानीय लोगों को गिरफ्तार किया था। और ये ऑपरेशन कब एग्जीक्यूट किया गया था? तो 7 और 8 जुलाई 2024 को ये शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते की शुरुआत की? तो जो ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते है ये स्टार्ट किया गया है आरपीएफ के द्वारा। पिछले 7 सालों में यानी 2018 से मई 2024 तक रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने एक नन्हे फरिश्ते नाम के ऑपरेशन को चलाया है, और इसमें वो सबसे आगे रहा है। और इसका उद्देश्य क्या था? जो डिफरेंट रेलवे जोन हैं उनमें जो बच्चे हैं ज़रूरत के, उनकी देखभाल करना, उनकी सुरक्षा करना, ये उद्देश्य था। तो आरपीएफ के द्वारा चलाया गया ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिशन है। ऑपरेशन संकल्प किसने चलाया? ऑपरेशन संकल्प इंडियन नेवी के द्वारा चलाया गया, यानी भारतीय नौसेना के द्वारा। ऑपरेशन संकल्प क्षेत्र में समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना की एक सतत पहल है। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय नौसेना ने 29 मार्च 2024 को एक ईरानी मछली पकड़ने वाले जहाज़ अल खंबर और उसके 23 पाकिस्तानी नागरिकों के चालक दल को बचाया था। ऑपरेशन सद्भावना किस संगठन के द्वारा चलाया गया है? तो ये ऑपरेशन इंडियन आर्मी के द्वारा चलाया गया है। ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आतंकवाद, उग्रवाद और अन्य चुनौतियों से प्रभावित लोगों की मदद के लिए एक मानवीय पहल है। सूडान में हो रही अशांति से अपने नागरिकों को बचाने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया? सूडान में जो अशांति है उससे अपने नागरिकों को बचाने के लिए इंडिया ने ऑपरेशन कावेरी स्टार्ट किया है। ऑपरेशन कावेरी जो है वो 2023 में सूडान संघर्ष के दौरान सूडान से भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा चलाया गया एक ऑपरेशन था। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड ये चलाया गया था हमास समूह के द्वारा। हमास और अन्य फ़िलिस्तीनी सशस्त्र समूहों ने हमलों को ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड का नाम दिया था। गाज़ा पट्टी से इजराइल में 5000 से ज़्यादा रॉकेट दागे गए थे 7 अक्टूबर 2023 को।
तो ये ऑपरेशन अल-अक़सा फ्लड जो है ये चलाया गया है हमास समूह के द्वारा। भारत ने किस देश से भारतीयों को सक्रिय करने के लिए ऑपरेशन अजय लॉन्च किया है? तो ऑपरेशन अजय लॉन्च किया गया है इज़राइल से भारतीयों को सक्रिय करने के लिए। 11 अक्टूबर 2023 को चलाया गया ये ऑपरेशन था भारत सरकार के द्वारा। इज़राइल से भारतीय नागरिकों की वापसी की सुविधा के लिए ऑपरेशन अजय स्टार्ट किया गया था। ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड ये इसका संचालन किसने किया? तो ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड जो है इसका संचालन भारत और यूएसए ने किया है। जून 2023 में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड का स्टार्टिंग की है। इसका उद्देश्य क्या है? इंटरनेशनल मेल सिस्टम जो है IMS इसके माध्यम से फार्मास्यूटिकल्स उपकरण और अग्रदूत रसायनों के अवैध परिवहन को रोकना इसका मेन उद्देश्य है। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन इसको किसने स्टार्ट किया? यानी राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन ये लॉन्च किया गया है PM मोदी के द्वारा। 1 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के शहडोल में प्रधानमंत्री के द्वारा इसका स्टार्टिंग की गई है और इसका उद्देश्य है 3.5 सालों में SCA से पीड़ित लोगों की जांच। SCA मीन्स सिकल सेल एनीमिया जो होता है इससे पीड़ित जो लोग हैं उनकी जांच करना, इसका रोकथाम करना और उनकी देखभाल के लिए परामर्श के साथ साथ 7 करोड़ लोगों को टोटल कवर करना इसका उद्देश्य है। भारत ने किस देश की सहायता के लिए ऑपरेशन करुणा स्टार्ट किया? तो ऑपरेशन करुणा स्टार्ट किया है म्यांमार की सहायता के लिए। ऑपरेशन करुणा म्यांमार की सहायता के लिए शुरू किया गया था जब वो चक्रवात मोचा से प्रभावित था और इसमें भारत ने INS शिवालिक, INS कमोरता, INS सावित्री और INS घड़ियाल को भेजा था। भारत ने किस देश की सहायता के लिए ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया है? तो भारत ने तुर्की की सहायता के लिए ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया। ऑपरेशन दोस्त जो है 2023 में जब तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था तो उनकी मदद के लिए भारत के द्वारा स्टार्ट किया गया एक खोज और बचाव और मानवीय सहायता अभियान था जिसमें इंडिया ने अपनी हेल्प प्रोवाइड की थी तुर्की और सीरिया को। भारत ने किस देश से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा स्टार्ट किया गया था। इसका उद्देश्य था 2022 में यूक्रेन पर जब रूसी आक्रमण हुआ तो उसके दौरान यूक्रेन के पड़ोसी देशों में और यूक्रेन में फंसे हुए अपने भारतीय नागरिकों को वहां से बचाकर निकाल के लाना। तो इस ऑपरेशन को ऑपरेशन गंगा नाम दिया गया। ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड ये किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया था भारतीय नौसेना के द्वारा। मई 2020 में ये लॉन्च किया गया और इसका उद्देश्य था भारत में ऑक्सीजन से भरे हुए कंटेनरों की शिपमेंट। ऑपरेशन ओलिविया किसने लॉन्च किया? तो ये चलाया गया है भारतीय तटरक्षक यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। ऑपरेशन ओलिविया जो है ये हर साल ओलिव रिडले कछुओं की रक्षा के लिए चलाया जाता है और इस ऑपरेशन की स्टार्टिंग जो है वो 1980 के दशक की शुरुआत में हुई थी। वंदे भारत मिशन की स्टार्टिंग किसने की? तो इसकी स्टार्टिंग विदेश मंत्रालय के द्वारा की गई है। इसका उद्देश्य है कोविड-19 महामारी के दौरान जो भारतीय नागरिक फंस गए थे उनको मदद करके उन्हें घर वापस लाने में हेल्प करना। वंदे भारत मिशन के तहत 2,17,000 से अधिक उड़ानें संचालित की गई थी। ऑपरेशन नमस्ते ये किसने लॉन्च किया है? तो ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च किया गया। भारतीय सेना यानी कि इंडियन आर्मी ने महामारी के खिलाफ लड़ाई में सरकार की मदद करने के लिए अपने कोविड-19 विरोधी अभियान को ऑपरेशन नमस्ते नाम दिया है। ऑपरेशन नारकोस ये किसने लॉन्च किया? हु लॉन्च्ड ऑपरेशन नारकोस? तो ये RPF के द्वारा लॉन्च किया गया है। जून 2022 में लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य था कि जो ट्रेनों के माध्यम से ड्रग्स और नशीले दवाओं की तस्करी की जाती है, नशीले पदार्थों की, उनकी जो अवैध तस्करी है उसको रोकना। ऑपरेशन आहट ये किसने स्टार्ट किया? तो ऑपरेशन आहट भी RPF के द्वारा स्टार्ट किया गया एक ऑपरेशन है। इसका उद्देश्य था भारत में मानव तस्करी से निपटने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाना जिसके तहत जो मानव तस्करी है उसका निपटारा किया जा सके। मिशन अमानत ये किसने लॉन्च किया है? तो मिशन अमानत भी भारतीय रेलवे के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य है जो रेल यात्री अपना सामान खो देते हैं उनका सामान उन तक आसानी से पहुंचाना, वापस पहुंचाना, ये इस मिशन का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च्ड ऑपरेशन सर्द हवा? ऑपरेशन सर्द हवा किसने चलाया? तो ये ऑपरेशन BSF के द्वारा चलाया गया था। इसका उद्देश्य था पाकिस्तान और राजस्थान के बीच जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उस पर कड़ी निगरानी रखना और ये 1 सप्ताह का मिशन है, हर साल जनवरी के महीने में चलाया जाता है। ऑपरेशन सतर्क किसने चलाया? तो ये चलाया गया है RPF के द्वारा।
इसका उद्देश्य है जो कर चोरी करते हैं और तस्करी के लिए ट्रेन के द्वारा अवैध वस्तुओं का परिवहन करते हैं, इन सभी चीज़ों को रोकना। भारत ने किस देश से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति स्टार्ट किया था? ऑपरेशन देवी शक्ति स्टार्ट किया गया था अफ़गानिस्तान से अपने देश के नागरिकों को निकाल के लाने के लिए, और ये अभियान अगस्त 2021 में तालिबान द्वारा देश पर कब्जा करने के बाद अफ़गानिस्तान में जो भारतीय नागरिक फंसे हुए थे और कुछ विदेशी नागरिक फंसे हुए थे, उनको निकालने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन मिशन सागर ये किस मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया? तो ऑपरेशन मिशन सागर स्टार्ट किया गया विदेश मंत्रालय के द्वारा। मई 2020 में ये लॉन्च किया गया था। कोविड-19 से संबंधित सहायता पहुंचाने के लिए ऑपरेशन मिशन सागर स्टार्ट हुआ, और जो भी हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशन से जुड़े हुए तटीय देश हैं, उन सभी को इंडियन नेवी के थ्रू कोविड-19 से जो संबंधित सहायता थी वो पहुंचाने के लिए मिशन सागर ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था। सो आज की हमारी क्लास यहीं पर एंड होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।